जब इनको वोट देने होती है तो ये पैरों में पड़ते हैं, और आज ये यहाँ पूछ भी नहीं रहे, हाल भी नहीं पूछ रहे, और जाग के नोटा पे बटन दबाएंगे। अतिथि शिक्षक, जी हाँ, इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पे। हमें स्कूलों में बुला रहे हैं लेकिन जबरदस्ती और कोरे कागज पे साइन करवा रहे हैं, ये कंडीशन लगाकर कि अगर आपके रिन्यूअल का सर्कुलर नहीं आता है तो सैलरी देने के हकदार हम नहीं हैं, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये तो मानसिक प्रताड़ना के ऊपर मानसिक प्रताड़ना हो रही है। कहने का मतलब है ड्यूटी करवाएंगे आप लोगों से, लेकिन इसका गारंटी नहीं सैलरी मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एचओएस बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे हैं, अपना क्लियर बचाव कर रहे हैं। ये 2-1 लाइन लिखकर कोरे कागज पे साइन करवा रहे हैं, रजिस्टरों पे कोई साइन नहीं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं। भाई आप जितने भी साथी हमारे खड़े हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके नहीं, आप लोग खड़े हैं, ये लोग भी बैठ जाए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए प्लीज, भाई अभी भी खड़े हैं आप लोग। हाथ में डफली और ढोलक भी बज रहे हैं, हवन हो रहा है सद्बुद्धि के लिए कि नेताओं को थोड़ा सा सद्बुद्धि आ जाए। क्या कहना चाहते हैं महिला अपने घरों को छोड़ के पंडित पंत मार्ग में मेन रोड पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि पॉलिसी पास हो जाए। मैडम, लगातार 17 दिन हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? 17 दिन से आप लोग यहाँ पर कब तक? जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बन जाएगी हम तब तक यहाँ बैठेंगे। आज सरकार सो रही है, जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा उस दिन एक अतिथि शिक्षक और उसके घर वाले सोएंगे और जाग के नोटा पे बटन दबाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा शिक्षक एकता क्या है। इन्हें पता चलेगा शिक्षक एकता क्या है। जब हर एक टीचर और उसकी फैमिली का एक सदस्य नोटा पे बटन दबाएगा तभी इन्हें हमारी ताकत का पता चलेगा। जिस दिन हमें इन्होंने लगाया उस दिन हम सब कुछ थे बच्चों के लिए और स्कूलों के लिए, और आज हमारी कदर ऐसी है कि हम रोड पर बैठे हुए हैं। ऐसा बोलने में गलत नहीं होगा कि यूज एंड थ्रू हो गया आप लोग? बिल्कुल यूज एंड थ्रू, बिल्कुल यूज एंड थ्रू हो गए हम। जब हमारी जरूरत थी तो हमें बिल्कुल ऐसा कहा जाता था कि अतिथि शिक्षकों ने धरने से लेकर, इनके साथ से लेकर, स्कूलों में कैंप से लेकर, बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुनियाद और जितने भी प्रोग्राम चलाए वो सभी अतिथि शिक्षकों ने सफल बनाए। लेकिन आज हमारी जरूरत इन्हें नहीं है, अचानक से हमें स्कूलों से फेंक दिया है। बिल्कुल हमारी इन्हें कोई परवाह नहीं है। 28,000, 30,000, 22,000 जितनी भी हमारी संख्या है, सभी का घर, कुछ ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों इसी जॉब पे हैं, उनका घर कैसे चलेगा? सरकार क्या हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए है या हमारे घरों को चलाने के लिए? सरकार तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आबादी की बात कहते हैं कि आबाद हो रहा है हमारी देश, विकास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या सही में देश में विकास हो रहा है? मेन रोड है दिल्ली का धड़कन में, जहां पर धड़कता है, यहाँ से थोड़ी सी आगे पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजते हैं, थोड़ी सी कदम आगे इनकी आवाज़ क्या वहाँ तक नहीं पहुँचे? हम बातचीत करें। क्या मैडम आप लोग की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचे? थोड़ी सी कदम आ गई है बीजेपी का। अगर वहाँ पर आवाज़ जा रही होती तो वो लोग कुछ करते, वो कर नहीं रहे। 17 दिन हो गए गेस्ट टीचर्स को यहाँ पे बैठे हुए, वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? उनको क्या दिख नहीं रहा है? ये सारे दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं, किस लिए बैठे? जॉब के लिए बैठे। जॉब क्यों नहीं मिल रही है गेस्ट टीचर्स को? गेस्ट टीचर्स को जॉब मिलनी चाहिए। इतने सालों से जब जॉब पे लगे हुए थे, अब क्यों हटाया जा रहा है उनको? नए को ऐड कर रहे हो तो पुरानों को तो कम से कम परमानेंट करो, कुछ तो करो। मैडम कितने साल हो चुका है आप लोगों को? एक्चुअल में मैं मेरी भाभी के साथ आई हूँ, मैं उनकी ननंद हूँ। वो एक गेस्ट टीचर थी, उनको हटा दिया गया है। उनको परमानेंट करो, हमें पॉलिसी चाहिए, हमारी भी फैमिली है। ये नहीं दिखता क्या उन लोगों को? आप भाभी के साथ में आए? हाँ जी। कितना दिन से लगातार? 17 दिन हो चुके? 17 दिन हो चुके हैं, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं कि हम हटाएंगे नहीं। सर्कुलर तो दो कम से कम कि आप लोग नहीं हटाओगे। अगर टीचर्स जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो स्कूल में वो कंटिन्यू कैसे करें? थैंक यू मैडम। मैडम ये मैथिक देख रही है, पार्ले-जी का पैकेट ही है ना, बच्चों को एनर्जी दे रहे हैं क्या धूप में बैठने के लिए? इतना छोटा सा बच्चा आप लेके आए हैं। हाँ जी, इसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये क्या करे, सड़कों पे बैठी अपनी माँ के साथ गोदी में बिस्किट और दूध पिला रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं मैडम? सरकार बहुत वादा करता है, क्या विकास दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं विकास दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, क्या विकास होगा? ये मेरे ख्याल से कुछ महीने का होगा। 1.25 साल के है जी। 1.25 साल के? हाँ जी।
क्या उम्मीद है सरकार को कि आज आप लोग के हवन भी कर दिया और कीर्तन भी करे, सद्बुद्धि आएंगे? इन्हें सद्बुद्धि दे। जब इनको वोट देने होती है तो ये पैरों में पड़ते हैं, और आज ये यहाँ पूछ भी नहीं रहे, हाल भी नहीं पूछ रहे। जनता ये सड़कों पे बैठी हुई है, 15-16 दिन हो गए आज। वो लोग अभी एसी में बैठे हुए, और अभी मैडम ये पानी का टैंक दिखाई दे रहा है। इतना दिनों से पानी का टैंक थे आप लोगों के पास? नहीं जी, नहीं थे। मैडम ये पानी का, हाँ जी। एम्बुलेंस का सुविधा वगैरह? नहीं, कोई सुविधा नहीं है मैम। नहीं है मैम, कोई सुविधा नहीं है मैम, कोई सुविधा नहीं है। हमसे सिर्फ काम कराया जाता है। कुछ काम हो तो गेस्ट टीचर करेगा, कुछ भी काम हो परमानेंट को नहीं करना, वो बैठ रहेंगे, गेस्ट टीचर काम करेंगे। जो करना है सरकार को सिर्फ ये होता है कि इन्हें भेज दो, काम करना है, बस काम कराना है। जब इनका मन करा निकाल दिया, जब इनका मन करा रख लिया। 1 महीने के लिए एक्सटेंशन बढ़ाते हैं, कभी 2 महीने के लिए बढ़ाते हैं। हमेशा हमें ये डर रहता है पता नहीं हम कब निकल जाएंगे, और अब ये परमानेंटली हमें पूरी तरह बाहर निकालना चाहते हैं। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हरियाणा में बनाया है तो सारे क्या वो वहाँ पे भी तो बीजेपी है, वहाँ पे इन्होंने पॉलिसी बनाया, एक रात में बना दिया। यहाँ क्यों नहीं बना सकते? यहाँ ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर हैं, तुम सेम क्वालिफिकेशन वही ले रहे हो जो एक परमानेंट को दे रहे हो, सिर्फ वही है सब चीज़, सीटेट क्वालिफाइड से मेरिट के बेस पे। तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें भी मिलनी चाहिए। और फेक न्यूज़ निकालते हैं कि गेस्ट टीचर्स ने जो फॉर्म फिल किए थे वो तो इतने % ही पास हुए हैं और सब नहीं थे। उनको पता है, आधे मैं खुद ऐसी हूँ जो मैं गेस्ट टीचर हूँ, मैंने ये ऑप्शन नहीं फिल किया था और मैं मेरिट क्रॉस करी हूँ और मैं ईडोजर फाइल किया है मैंने। तो इसका मतलब क्या है? ये फैलाना चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स के बीच में कि गेस्ट टीचर को कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ हैं। अब बताओ। इन्होंने जो डाटा दिया है ना मैम, वो भी इनकम्प्लीट डाटा दिया है। ये दे देते हैं कोर्ट में। इन्होंने बताया 22% इन्होंने बोला है कि 22% टीचर्स गेस्ट टीचर ओनली क्वालिफाई कर चुके हैं। आप ये बताइए, जब 22% हमारे गेस्ट टीचर, अगर आप पूरा डाटा देखते हैं, 10 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने ये अप्लाई किया था उसके लिए, और अप्लाई में उनका अगर गेस्ट टीचर्स को आप निकाल दीजिए 22-23% जो क्वालिफाई करे हैं, उनमें से तो उनका रेशियो तो 1% ही आता है। उसको क्यों नहीं देखते? तो गेस्ट टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, वो लोग क्वालिफाइड हैं। आप ये बताइए। मैम आप ये देखिए, हम 2013 से लगातार काम कर रहे हैं। कोई 2010 से कर रहा है, कोई 2009 से कर रहा है। सीटेट क्वालिफाई है हमारे 2011 से। अब आप देखिए, हम ओवर एज हो चुके हैं, 40 ईयर्स के हो चुके हैं। हमारे सीटेट जो है हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? कितने साल हो गए मैडम, कितने साल हो गए आप लोग स्कूलों में? मैम स्कूलों में 2010 से चल रहे लगे हुए हैं गेस्ट टीचर। मैम आप 9 साल हो गए हैं, बताइए। मेरे को 6 साल हो चुके हैं मुझे, और मैडम 17 दिन से हमें सड़कों पर बिठा रखा है। और ये टाइम हमारा स्कूल में देने का हमें मेमो दे दिया गया है। 135 टीचर है हमारे स्कूल के अंदर, हमें सबको मेमो दे दिया है, जबकि हमारा कोई सर्कुलर नहीं है, कुछ नहीं है। केवल एक ऑर्डर निकाला गया है, वो भी हमारे पास नहीं पहुंचा है। केवल एक मोबाइल पे हमारे को दिखाया गया है कि ये तुम्हारा ऑर्डर आया है, और कहते हैं कि आप अलग अलग पेज पे। हम आप लोगों के दर्द को समझते हैं कि आप लोग कितना परेशानी में है। जिस वक्त अभी आप लोगों के हाथ में पेन और किताब होना चाहिए था, पेपर होना चाहिए था कि बच्चों का चेक करें, लेकिन यहाँ पर बैठ के आप लोग वही पेन और पेपर उसमें से चेक करें। हम खुद इसका कवरेज कर रहे हैं, हमारे चैनल दिखा रहे हैं। अभी क्या कहता है, क्या उम्मीद है सरकार से कि आप लोग की सही में आवाज़ सुनेंगे? अभी तो बिल्कुल 2019 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, क्या उम्मीद है? इधर आ जाइए मैडम, आप इधर आइए। इलेक्शन के टाइम आप भी गेस्ट टीचर हैं जी? 2013 से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ गेस्ट टीचर। बार बार ये कहा जा रहा है हमें 17 दिन यहाँ बैठते हुए हो गए। इलेक्शन के टाइम पे ये लोग हमारी नहीं सुन रहे, जबकि हम एक शिक्षक तबका है जिसका इतना सम्मान किया जाता है, और हम यहाँ इतने दिन से सड़कों पे पड़े, कोई सरकार कोई देख नहीं। मैडम सरकार तो ये बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस वक्त बीजेपी सरकार मैदान में है तो महिलाओं को बहुत सम्मान देंगे। बातें तो बहुत होता है, क्या बातों में है क्या सरकार से? सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, बातें करती है, केवल पॉलिटिक्स खेली जा रही है, गंदी पॉलिटिक्स। हमारे बारे में कोई सरकार कुछ नहीं सोच रही, कोई भी सरकार। इस समय हमें स्कूल में होना चाहिए, एग्जाम टाइम में हमें रिजल्ट बनाना, हमें भी फिक्र है। हम भी इस समय प्रेशर में, स्कूल से हमें नोटिस मिल रहा है, यहाँ हमारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। स्कूल में ये बोला जाता आओ काम करो, लेकिन आप लोग सैलरी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमें नोटिस दिया गया है, सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी किसी को नहीं पता। ये बोला जा रहा है आपका कोर्ट केस आएगा, वहीं डिसाइड होगा, हमें नहीं पता। आइए स्कूल में काम करके जाइए।
सब लोग ये बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमें सैलरी कौन देगा? हटा दिए जाओगे आप, एक ही बार हटा दो ना सबको। सरकार सीधा कह दे जितने भी गेस्ट टीचर है सबको हटा दिया, एक बार डिसीजन दे दो ना, बार बार क्यों खेल खेला जा रहा है हमारे साथ? मैडम वो लोग एसी में बैठे हुए हैं और अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं। यहाँ से भी थोड़ी सी कदम आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम है, पार्लियामेंट है, थोड़ी सी कदम आगे बीजेपी कार्यालय है, जबकि यहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके के टीचर परेशान हो रहे हैं। क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही? मैम, इनके कानों तक बिल्कुल आवाज़ नहीं पहुँच रही है, और बल्कि जो ऑर्डर हमारे को दिखाया भी नहीं गया ढंग से, उसमें हमारे को मेमो दिया गया है, और अगर हम उस ऑर्डर के बेस पर